Hello students, today we are going to study class Amphibia. As name suggests, amphi and bia. Amphi means दोनों, both, dual. Bios means life. अभी तक की लाइफ मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स पानी में थे. साइक्लोस्टोमेटा हो, कॉन्ड्रिक्थीज हो, ऑस्टिकथीज हो, तो सभी फिशेस पानी में थी. पानी से निकलकर कुछ ऑर्गेनिज्म ने ट्राई किया लैंड पे आने का. तो इन ऑर्गेनिजम्स को भगवान ने इतनी खास प्रॉपर्टी दी कि ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी. एम्फीबियंस जो दोनों जगह रह सकते हैं. एक्वाटिक भी और टेरेस्ट्रियल लाइफ भी है, इनकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी है. हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रीज़ पे रहते हैं. आपने सोचा भी नहीं होगा कभी, यही जानते हो पानी में रहते हैं, वापस लैंड में भी आ सकते हैं. पर कुछ ऐसे हैं जो ट्रीज़ पे लटके रहते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ लैंड में रहते हैं, पानी में नहीं जाते हैं और लैंड में बरो बना के, गुफा सी बनाकर उसमें घुसे रहते हैं. तो अब देखते हैं. आपको ऑलरेडी एक्चुअली बहुत इजी हो जाता है जब कोई ऑर्गेनिज्म आपके दिमाग में है. तो फ्रॉग आप सबने देखा है, आपके दिमाग में पिक्चर है, इसलिए इसके कैरेक्टर्स याद रखना वैसे ही आसान है. आपको ऑलरेडी याद होंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स. वो एनिमल्स जो आपने कभी नहीं देखे हैं उनको इमेजिन करना, उनको याद रखना, उनके कैरेक्टर्स याद रखना मुश्किल होता है. तो ये आपको ऑलरेडी पता ही है क्या होता है. 2 पेयर्स ऑफ लिम्स. देख लो सब जगह यहाँ पर ना, ये देखो. आप सोचोगे रेड कलर का भी होता है क्या, आपने तो नहीं देखा. होते हैं. अमेजन रेन फॉरेस्ट ऐसी जगह पर ऐसे काफ़ी सारे कलरफुल से फ्रॉग्स भी होते हैं और ये पॉइजनस भी होते हैं. तो ये है, आप देखो किसी में भी देखो तो इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है. कोई नेक है क्या? कोई नेक नहीं है. हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है बॉडी मेजॉरिटी की. ठीक. कुछ ऑर्गेनिजम्स में टेल भी होती है साथ में. इनमें तो नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है. कुछ ऑर्गेनिजम्स में टेल भी है. ये आपको देख के लगेगा कि लिजर्ड है, पर एक्चुअली इट्स नॉट लिजर्ड. मैं बताऊंगी अभी. ये सैलामेंडर है. याद भी रखना है ये एग्जाम्पल आपको. तो हो गई बात. 2 पेयर्स हैं लिम्स के, 2 फोर लिम, 2 हाइंड लिम. हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है बॉडी, कुछ में टेल है. आगे बढ़ते हैं. ये दिख रहा है ना, अलग से शाइनी सी दिख रही है ये पिक्चर. तो ये मैं बता दूं क्लियरली कि इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, हमेशा गीली गीली सी होती. क्यों? बड़ा खास काम कर रही है रेस्पिरेशन का. अभी हम देखेंगे रेस्पिरेशन और भी जगह से होता है. तो इसकी मॉइस्ट स्किन है जो कि रेस्पिरेशन का काम करेगी. स्केल्स नहीं है. क्यों स्पेशली स्केल्स का जिक्र किया गया है? क्योंकि इससे पहले आप देखो फिशेस में स्केल्स थे, रेप्टाइल्स में भी स्केल होंगे, पर बीच के एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं है. याद रखोगे कि सभी फिशेस में स्केल्स थे, चाहे प्लेकोइड हो या टीनोइड हो, साइक्लॉइड हो, स्केल्स थे. रेप्टाइल्स में भी स्केल्स हैं. स्नेक में याद है ना, स्केल्स होते हैं स्नेक में, पर एम्फीबियंस में स्केल नहीं है. रेस्पिरेशन. पहली बार लैंड पे आ रहे थे ये लोग, तो भगवान ने कहा लैंड पे जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सारे तरह का रेस्पिरेशन रख लो. गिल्स भी, लंग्स भी, मॉइस्ट स्किन भी. तो गिल्स तो जब टैडपोल लार्वा होते हैं ना तभी होता है, एडल्ट में गिल्स नहीं होते हैं. तो गिल्स से भी रेस्पिरेशन करते हैं टैडपोल लार्वा पानी में. लैंड पे आते हैं, लंग्स हो जाते हैं, लंग्स से करते हैं. और जब एडल्ट पानी में जाता है तब वो स्किन से करता है रेस्पिरेशन. यहाँ पर देखो, लैंड पे आए हैं तो आई में प्रोटेक्शन चाहिए. आईज में है आईलिड्स. आईज में है आईलिड्स. ईयर दिख रहा है क्या कहीं? देखा है कोई फ्रॉग जिसमें ईयर्स बने हो? ईयर्स की एक खास बात ये है, कोई फिश देखी है जिसमें ईयर्स बने हो? आपने कोई बर्ड्स देखी हैं जिसमें ईयर्स बने हो? स्नेक में ईयर्स, लिजर्ड में ईयर्स देखे हैं? नहीं. तो एक्सटर्नल ईयर्स अभी तक नहीं है, सिर्फ मैमल्स में ही दिखेंगे. काऊ, डॉग, बफलो सब में एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. एज तक एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है. क्या है? सिर्फ टिम्पैनम मेम्ब्रेन. आप जानते हो ना, जब ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है ना, तो सिर्फ टिम्पैनम ही है ईयर की जगह पर. वो हियरिंग का काम तो करेंगे पर एक्सटर्नल ईयर नहीं है, सिर्फ टिम्पैनम है.
यहाँ पर देखो, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो उसकी लास्ट ओपनिंग होनी चाहिए एनस, किसी के भी डाइजेस्टिव सिस्टम में, पर यहाँ पर एनस नहीं है। एक ओपनिंग तो दिख रही है पर वो एनस नहीं है, अभी बताती हूँ। फिर ये किडनी भी दिख रही है, किडनी, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग, यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं है। एक है ब्लैडर जो है, एक चैम्बर है, वो है क्लोएका। जो एक चैम्बर दिख रहा है दैट इज क्लोएका, ये जो चैम्बर दिख रहा है ना ये है क्लोएका, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट ओपनिंग हो या वो लास्ट चैम्बर कहाँ खुल रहा है, क्लोएका में। यूरिन भी आके क्लोएका में कलेक्ट हो रही है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का के लिए भी यही चैम्बर है क्लोएका। और जो कॉमन ओपनिंग है क्लोएकल अपर्चर, दिस इज द कॉमन ओपनिंग कॉल्ड क्लोएकल अपर्चर फॉर ऑल द थ्री थिंग्स। डाइजेस्टिव वेस्ट है उसके रिमूवल के लिए भी क्लोएकल अपर्चर है, यूरिन के लिए भी, और फॉर रिलीज ऑफ स्पर्म्स भी है यही सेम कॉमन ओपनिंग क्लोएकल अपर्चर। याद रखोगे, कॉमन चैम्बर है क्लोएका, फिर वो बाहर ओपन होता है क्लोएकल अपर्चर में। कौन से 3 चीज़ों की ओपनिंग है, एलिमेंट्री कैनाल की भी है, यूरिनरी ब्लैडर की भी है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक की भी है। तीनों की कॉमन ओपनिंग है, एनस नहीं है अलग से। यहाँ पर पीनस लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है कि ये फीमेल पार्टनर को में की बॉडी के अंदर स्पर्म्स डाल पाए, इसलिए यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, अभी हम देखेंगे। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हम याद कर चुके हैं। पाइसेस में 2 चैम्बर्ड है, एम्फीबियन में 3 है, रेप्टाइल्स में भी 3 है, पर क्रोकोडाइल में 4 है, और आगे एव्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और ये कोल्ड ब्लडेड है या पोइकिलोथर्मस है, बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ यहाँ एक एट्रियम में है प्योर ब्लड, बाकी यहाँ पर वेंट्रिकल में ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, प्योर और इम्प्योर की मिक्सिंग हो जाती है। फर्टिलाइजेशन की हम बात कर ही रहे थे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल दोनों ही स्पर्म्स और ओवम को पानी में रिलीज करते हैं। ये रह तो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकता है, पर लैंड में अपने जो भी गैमीट्स हैं वो रिलीज़ नहीं कर सकता। कहाँ रिलीज़ करेगा, पानी में। क्यों, पानी में प्रोटेक्शन मिल जाएगी उसको। तो स्पेशली ये एक खास प्रॉपर्टी है जो रेप्टाइल्स में एडवांसनेस आ गई कि वो लैंड में एग्स ले कर सकते थे। क्यों, क्योंकि एग के बाहर हार्ड कैल्केरियस कवरिंग थी और रेप्टाइल से इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। साइड वाली बात करें ना, पुरानी बात याद है आपको, क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इंटरनल क्या क्या था, साइड में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायोशियस है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। शुरू से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट हो ही गया हमारा चैप्टर, 1-2 बचे हैं क्लासेस। शुरू से अभी तक आपने देखा कई जगह एक्सटर्नल कई जगह इंटरनल, आप कैसे याद रखोगे? मैं उसको याद कराने का तरीका अभी बताती हूँ आपको, शॉर्ट फॉर्म, एक ट्रिक बहुत अच्छी सी जिससे आप याद रख सकोगे कौन कौन से फाइलम में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ये समझ में आ गया कि मेल और फीमेल पार्टनर्स पानी में रिलीज करते हैं अपने गैमीट्स और पानी में फर्टिलाइजेशन होकर लार्वा फॉर्म होता है, कौन सा, टैडपोल लार्वा। फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। टैडपोल लार्वा एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट सा होता है। तो हम देख रहे थे कि शुरू से अभी तक कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे याद करेंगे, सी को कर लो, सी। देखो देखो क्या देखो, हेमा की सीटी इको हो रही है, हेमा की सीटी इको हो रही है। याद रहेगा, हेमा अगर कोई देख रही है वीडियो तो प्लीज़ बुरा नहीं मानना। सी यानी कि सी, हेमा की, कलर चेंज करूं मैं, मैंने अलग कर दिया, की सीटी, की थोड़ा सा साइलेंट है, सीटी इको मैं नीचे लिख देती हूँ, इको, ठीक। कैसे याद रखेंगे हम लोग, सीसी का मतलब है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा भी साथ में आ जाएगा, टीनोफोरा के लिए मैंने यहाँ लिखा है टीनोफोरा, ठीक है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सी से एक और क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा, हेमिकॉर्डेटा,
एम्फीबिया को भूल जाओगे क्या? इकाइनोडर्मेटा एंड ऑस्टिक्थीज, सब कुछ मैंने ले लिया। पूरा पोरीफेरा से लेकर पूरे मेमेलिया तक हम जो भी पढ़ेंगे सिर्फ इतनी जगह पर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सीलेंट्रेटा, साइक्लोस्टोमेटा, टीनोफोरा उधर है, हेमिकॉर्डेटा, एम्फीबिया, इकाइनोडर्मेटा और फिशेज में से सिर्फ ऑस्टिक्थीज में होता है। कॉन्ड्रिक्थीज में याद है ना इंटरनल होता था और विविपेरी थी वहाँ पर। ये याद रखोगे, ये ट्रिक आपको एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कुछ भी जब नहीं याद रहेगा तब भी ये चीज़ याद रहेगी। हेमा की सीटी गूंजेगी ना उस वक्त। तो अब हम इसके एग्जाम्पल भी बड़े मज़ेदार तरीके से याद करेंगे। बड़े आगे एग्जाम्पल्स देखो, टोड या ब्यूफो। टोड थोड़ा सा रफ होता है और जो फ्रॉग है वो बहुत ही चिकना सा होता है, स्मूथ सा होता है। कभी फ्रॉग को ऐसे पकड़ने चलो ना तो पकड़ में नहीं आएगा, इतना म्यूकस की सिक्रीशन होता है उसके स्किन में से, वो फिसल के निकल जाता है। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th तो हमारे क्लास 10th में फ्रॉग्स के एक्सपेरिमेंट थे, फ्रॉग का डायसेक्शन था। तो बोर्ड एग्जाम में हम लोग, वो बेहोश होता था, मरा नहीं होता था और उसको ट्रे में ना पिन्स लगा कर ऐसे लगाते थे। और बोर्ड एग्जाम में मेरा फ्रॉग बड़ा सा था, ट्रे में पिन लगा के रखा था और वो ऐसे करके पिन्स छुड़ा के जंप करके निकल गया। दैट वॉज वेरी हॉरेबल कंडीशन। तो थैंक गॉड अब ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। वेरी हैप्पी। आपको जो भी पढ़ना है, जो जानना है वो आप पिक्चर से भी जान सकते हो और नहीं जानना है तो लाइव एनिमल को काट के भी कुछ नहीं जान पाओगे। तो दैट इज़ द बेस्ट वे आई थिंक। टोड रफ सा होता है, टोड, ब्यूफो, राना या फ्रॉग, फ्रॉग को राना कहते हैं, कई सारी स्पीशीज है, राना टिग्रिना एक है। पेड़ पे रहते हैं, ट्रीज पे लटकते हैं, हाइला या ट्री फ्रॉग। ट्री के फ्रॉग हैं हाइला। सैलामेंडर, यहाँ पर देखो, ये एनसीईआरटी में भी आपके एक पिक्चर है, पिक्चर मैंने नहीं डाली, आप देख लेना अपनी एनसीईआरटी बुक में, कई बार ये आइडेंटिफाई करने को आती है। तो ये लिजर्ड नहीं है, ये है एक सैलामेंडर। पहले भी मैंने दिखाई थी आपको ना पिक्चर। तो सैलामेंडर है, कैसे पहचानोगे? यहाँ पर देखो म्यूकस है, यहाँ पर स्किन कैसी है? मॉइस्ट है, जबकि लिजर्ड की स्किन ड्राई होती है, ये मॉइस्ट स्किन है। ठीक, ये देखो, ये आप कहोगे मैम यहाँ पर सांप कहाँ से ले आई? नहीं, ये एक एम्फीबिया है, पर हाथ पैर नहीं दिख रहे हैं ना, ये लिम्बलेस एम्फीबिया है। इसको इक्थियोफिस कहते हैं, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। देखो, पानी से लैंड और वाटर दोनों में आए, उन्हीं में और ऊपर ऊपर मीन्स डेवलपमेंट होता जा रहा है, इवोल्यूशन होता जा रहा है। ये समझ लो थोड़ा हायर लेवल पे आ गए। ये पानी में नहीं जा सकते, सिर्फ लैंड पे ही रहते हैं। लैंड में भी बरो बना के रहते हैं, तो बरो बना के अंदर अंदर क्रॉल करते थे, तो हाथ पैर की ज़रूरत नहीं हुई। विद ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हाथ पैर गायब हो गए। आपको पता है ना, आप इवोल्यूशन जानते हो ना, जिस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है तो ख़त्म हो गया, तो ये ऐसे बन गए। एक्चुअली ये स्नेक्स नहीं हैं, ये रेप्टाइल्स नहीं हैं, ये हैं एम्फीबियंस, इक्थियोफिस। मॉइस्ट स्किन दिख रही है ना आपको, तो ये है एम्फीबियन। और इसी से आगे जाके रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए थे, हमको ये इंडिकेशन भी दे रहा है ये इक्थियोफिस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। अब कैसे याद रखोगे इसके एग्जाम्पल, कैसे याद रखेंगे? टूटी हुई रिब्स। ठीक, सैलामेंडर, सलमान खान का पंच पड़ेगा तो क्या होगा? टूटी हुई रिब्स हो जाएंगी। टूटी हुई ट्री फ्रॉग हाइला। सबसे पहला टूटी हुई से टी उठाते हैं, टी, ट्री फ्रॉग हाइला है। आर फॉर राना, आई फॉर इक्थियोफिस, बी फॉर ब्यूफो एंड एस फॉर सैलामेंडर। ठीक, सैलामेंडर सलमान खान। वैसे एस यहाँ पर अलग है, पर मैं बता रही हूँ रिब्स क्यों टूटेंगी। ठीक, तो टूटी हुई रिब्स से आप सारे एग्जाम्पल्स याद रखोगे। ये क्यों मैं याद करा रही हूँ ना, आपके इंटरनल एग्जाम्स में तो चलो कोई एग्जाम्पल्स लिख दो आपको, ठीक है, नीट के लिए भी आपका एक एग्जाम्पल भी मिस नहीं होगा। और बिलीव मी कि एनसीईआरटी बुक में से आपको पूरा पेपर मिलेगा। अगर आप ये एनसीईआरटी ही थॉरोली पढ़ के जाओगे तो आई एम डैम श्योर कि आप नीट क्लियर कर लोगे अच्छे से, अच्छी रैंकिंग के साथ भी।
तो एनसीईआरटी में से एक लाइन, एक एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एक एक चीज़ आपको रटवा दूंगी, बस आप ऑनेस्टली पढ़ते रहो। तो टूटी हुई रिब्स, भगवान न करे किसी की टूटी, पर एम्फीबियंस की तोड़ लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एम्फीबियंस। हम नेक्स्ट वीडियो में वील स्टडी अबाउट reptiles. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.